हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे होंगे, उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की। जैसे कि पता है सब लोगों को, चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण, ठीक है ना। रेखाएं और कोण हमारे पास में है चैप्टर नंबर 6। इसका वीडियो नंबर 7 है, आपको पता ही है। 6 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, वो फिर मैं कहूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट में भी मिलेगा, उनको ज़रूर देखिएगा। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बहुत सारे रास्ते खोलेगा। ये जो टॉपिक है जो आज मैं डिस्कस करूंगा, यानी कि जो मैं बात करूंगा आज, प्रश्नावली हमारे पास में बेटा 6.3 इसका आज हम लोग इंट्रो पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, इंट्रो हम लोग करेंगे। आप लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे और ये आपके थोड़े से हाथ खोल देगी। और हाथ खोलने का मेरा मतलब क्या है बेटा, कि अब तक जितने क्वेश्चंस आपने करे हैं, मेरी बात सुनिएगा, यानी कि जो 6 वीडियोज़ के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो समझ में ना आए होंगे, और लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पीछे हम लोगों ने करे हैं जो अब जो चीज़ मैं पढ़ाऊंगा ना, अगर उसका कॉन्सेप्ट आप यूज़ करिएगा ना तो वो और आसान क्वेश्चंस बन जाएंगे। मतलब ये आपके पास थोड़े से और तरीके आज सीखोगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और आगे भी आने वाले समय में भी इस टॉपिक का बहुत यूज़ आप लोग करोगे। बिल्कुल ठीक है। एक शिकायत हो रहा है, आप लोग वीडियो को देखते हो ना तो यार लाइक करते हो ना मतलब ना शेयर करते हो, ठीक है। तो लेकिन ये करना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा अच्छा लगता है और भी, ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक हमारे पास में है, त्रिभुज का कोण योग गुण, ये क्या है बहुत इजीली बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज 2 पर में हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। और महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा आराम से, बिल्कुल शांति से, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है त्रिभुज का कोण योग गुण, कोण योग का योग आपके पास में गुण जो है ये है क्या, देखिए बड़ा सिंपल समझ में आएगा। देखो, हमने एक बात पढ़ी है, ये त्रिभुज होता है कोई भी, ठीक, आपके पास में ये त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज को मैं कह देता हूँ, चलिए बेटा ये ए है, ये बी है और ये सी है, त्रिभुज ABC है। त्रिभुज के हमारे पास में कितने अंग होते हैं वो छोटी क्लास में आपने पढ़ा है भैया, 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। हम लोग कोणों के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कोण के ही बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। इसका जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं हम लोग, कि त्रिभुज के, ये चीज़ आपको पता भी है और आज फिर जान लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का मतलब समझते हो ना भाई, 3 कोण बनते हैं, कोणों का योग जो है, योग आपके पास में 180 डिग्री, योग 180 डिग्री होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, होता है, ये चीज़ आपको पता है। यही हम इसी को कहते हैं हम त्रिभुज की कोण युग्म गुण, त्रिभुज का कोण युग्म गुण, या अंग्रेजी में इसको कहा जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। कोणों के योग का गुण आपके पास में। अब इसमें 3 कोण है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेटे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, यानी कि जो 3 कोण है बेटा हमारे पास में, एक कोण ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों का योगफल जो रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अभी रुकोगे आप, थोड़ी सी देर रुकोगे ना, अभी थोड़ी देर हम जब बात करेंगे तो इसको हम प्रूफ भी करेंगे। इसका मतलब जो डिस्कशन है इसका पूरा तरीके से हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे, यानी कि इसको हम प्रूफ भी करेंगे। ये परमे भी है हमारे पास में, आपकी बुक में ये परमे भी है। और परमे इतनी नहीं है कि इम्पोर्टेंट परमे है बेटे, इम्पोर्टेंट का मतलब ये पेपर में पूछ ली जाती है और आपको आनी भी चाहिए। ये परमे नंबर है, मैं देख के बताता हूँ, हाँ परमे नंबर 6.7 मैं लिख देता हूँ यहाँ। ये परमे है आपके पास में, कौन सी, 6.7। आप अपनी NCERT की बुक में देखिएगा, पेज नंबर मैं बता देता हूँ, 127 पे है आपके पास में, कि त्रिभुज के कोणों का योगफल या त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, बात एक ही है, 180 डिग्री होता है। इसको कहते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। अब चलिए पहले इसको प्रूफ करते हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, इसको भी घबराने वाली, जैसे कोण 1 कह दिया, कोण 2 कह दिया, कोण 3 कह दिया, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 जो 180 डिग्री होगा, है ना। लिखने का तरीका है, कुछ लोग पूरा एक्सप्लेन करके लिख देंगे। जैसे इस वाले कोण को हम पूरा खोल के अगर लिखें कि BAC, यानी कि कोण BAC प्लस कोण आपके पास में, इस वाले को क्या कहेंगे, ABC प्लस कोण
सी वाले को कहेंगे ए सी बी, है ना, ये 180। तो आप कैसे भी लिख लें, है ना, ठीक है ना। तो ये तीनों बातें एक ही हैं, ये तीनों बातें एक ही चीज़ कह रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल तक, ठीक है ना, वो 180 डिग्री होता है, ये हमने बात की है। अब हम इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारे पे पर में भी है। तो मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूँ, फिर एक नए तरीके से लिखने का तरीका भी आपको समझ में आएगा और कैसे क्या करना है वो सब आएगा। मैं पूरा बोर्ड एक बार रफ कर रहा हूँ ताकि ये सब जो है पूरा अच्छे से आपको लिखने का तरीका भी समझ में आए, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बेटा, जो प्रमेय दे रखी है, प्रमेय 6.7, प्रमेय 6.7, पहले ही बता रहा हूँ, टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रमेय है, क्वेश्चंस तो इस पे आते ही हैं, कई बार ये प्रूफ भी करने को आ जाती है। तो जो प्रमेय है वो है किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, ये इसकी स्टेटमेंट है, ये इसका कथन है। किसी, आपके पास मैं लिख देता हूँ, किसी त्रिभुज के ठीक है, आपके पास में कोणों का योगफल या योग जो है आपके पास में बेटे वो होता है 180 डिग्री होता है, ये है, इसको हमें प्रूफ करना है, क्योंकि प्रमेय होती है तो प्रूफ करना पड़ता है, सत्यापित करनी है, ठीक। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, ठीक है, आपके पास में दिया है क्या है। तो पहले इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को एक त्रिभुज की तो जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ बेटा, ऐसे करके, ठीक, आपके पास में, और इस त्रिभुज का नाम मैं ABC दे देता हूँ, ठीक। हमें दिया है त्रिभुज ABC, ठीक है, नहीं आपके पास में, ये पूरी हिंदी में लिख लो, एक त्रिभुज, ठीक है, नहीं ABC, बिल्कुल ठीक है, त्रिभुज ABC दिया है। और हम लोगों को उसके बाद जो सिद्ध करना है वो यहाँ लिख दीजिए आप, सिद्ध करना है, ठीक, सिद्ध करना है। आप एक काम कर लो, इसको सिद्ध करने में इजी रहेगा, मैं इसको 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ, इसको मैं 3 कह देता हूँ, है ना। हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ये मेरे को प्रूव करना है। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको प्रूव करने के लिए कैसे करें, प्रूफ बड़ा आसान है, इसका इजीली समझ में आएगा। हमें थोड़ी सी रचना इसमें करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रचना मतलब रचना होती क्या है, मैंने आपको कहा है, किसी भी प्रमेय को प्रूव करें, किसी भी रिजल्ट को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कुछ काम हम अपनी तरफ से कर लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो वो जो चित्र में हम लोग कुछ भी काम करते हैं उसको हम रचना में लिखते हैं कि भैया मैंने ऐसा काम किया था, उसको लिखित रूप से देते हैं, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सिंपल है, मैं एक लाइन खींचता हूँ यहाँ, इस BC के समांतर A से जाने वाली एक लाइन बनाता हूँ ऐसे करके, ये ठीक है। आपके पास में ये लाइन बनाई, इसका नाम आप कुछ भी दे दो, किताबों में कुछ दे रखा होगा तो मैं दे देता हूँ इसका नाम XY दे देता हूँ। क्या देता हूँ मैं? XY, बिल्कुल ठीक बात है। इसका नाम मैं देता हूँ बेटे आपके पास में XY। अब इसमें लिखना पड़ेगा ना कि ये करा हमने, है ना। लिखो इसमें कि क्या, कि BC के समांतर, BC के समांतर, ठीक है नहीं, आपके पास में BC के समांतर A से जाने वाली, ठीक है, आपके पास में जाने वाली एक रेखा हमने खींची, रेखा XY खींची हमने, ये खींची हमने बता दी भाई, हमने खींची है, लिखित रूप से दे दिया। और साथ ही साथ अब हम उत्पत्ति करते हैं, यहाँ पे हम हल करते हैं, यानी कि उत्पत्ति का मतलब प्रूफ जो है ना, उपपत्ति जो है इंग्लिश में इसको प्रूफ बोलते हैं। सत्यापन भी आप लिख सकते हो हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। उत्पत्ति हम लोग करते हैं, क्या करते हैं कि इसमें एक चीज़ मान लें जरा पहले, थोड़ी सी फटाफट प्रूफ हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस कोण को आप बेटे जैसे 3 कहा है, इसको 4 कह दीजिए, उस वाले को हम लोग 5 कह देते हैं। हम इसमें कहते हैं, ठीक है, कि माना जो कोण XAB है उसको हमने 4 कहा है, कोण 4 कहा है, और कोण
वाई ए सी को हमने कोण 5 कहा है, यानी कि ये एक्स ए बी को 4 कह दिया और वाई ए सी को हमने बेटे 5 कह दिया। ठीक, आपके पास बस। अब देखिए, अब अच्छा एक बात सुनिए, हो गया काम। ये जो रेखा है तो एक सरल रेखा है ना, और सरल रेखा पे ये पूरा एंगल कितने का बनेगा? 180 बनेगा। आपको पता है भाई सरल रेखा है हमारे पास में, इस पे भले ही कितने एंगल बने काट काट के, तो ये प्लस ये 180 होगा ना तीनों कोणों का योगफल। तो अगर मैं कोण 4 कोण 1 कोण 5 को आपस में जोड़ दूं, कोण 4 कोण 1 कोण 5 को, ठीक है ना, तो लिख दें कि कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 जो है वो हमारे पास बेटे कितना आ जाएगा? वो 180 डिग्री होगा, नहीं होगा? कारण बता दो, चूंकि एक्स वाई एक सरल रेखा है, एक रेखा है, यह रेखा कह दो, रेखा है, और रेखा पे बनने वाले कोणों का योगफल हमेशा 180 होता है। ये हमने कारण बता दिया कि ये प्लस ये 180 होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब हमने एक चीज़ और नोट की है, क्योंकि BC हमने कहा है कि जो ये लाइन है एक्स वाई ये इसके समांतर ली है, तो वो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा ले और अच्छा सा लगेगा। तो अगर आप लोग ध्यान दें, मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, इसको आप समीकरण 1 बना के छोड़ दें। यहाँ मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ कि कोण जो बेटे 4 होगा वो कोण 2 के बराबर होगा, नहीं होगा? देखिए ये कोण 4 होगा, ये कोण 2 के, क्योंकि ये ऐसे बन रहा है, ये कोण 4 है, ये कोण 2 है, और इस तरीके की जब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाले एकांतर अंतःकोण होते हैं और बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं चूंकि यहाँ कारण लिख दें एकांतर अंतःकोण, यहाँ लिख दें एकांतर, ठीक है ना आपके पास में, एकांतर अंतःकोण, कोण युग्म आपके पास में, ये हमारे पास जोड़ा है। ठीक, और भाई हमारे पास कोण 5 जो है वो कोण 3 के बराबर होगा। चित्र से देखिए, सेम कंडीशन ये है कि ये भी तो एक अंतर कोण है, क्योंकि ये लाइन जो है 2 समांतर है ना, BC XY के समांतर है, तो लाइन ऐसे जा रही है, तो ये वाला 5 है, ये वाला आपका 3 है, तो ये भी आपके पास में बराबर होंगे और ये भी एकांतर अंतःकोण ही होंगे मेरे भाई। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये जो दोनों मान है ऊपर समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से रीराइट करो समीकरण 1 को 1 से। हमारे पास कोण 4 की जगह रख देते हैं कोण 2। देखिए समीकरण 1 में 4 जहाँ है वहाँ 2 रखते हैं, तो कोण 2 प्लस इस कोण 1 को 1 ही रहने दें प्लस, और 5 को लिख देते हैं कोण 3, क्योंकि 5 बराबर 3 है, कोण 3 बराबर 180। थोड़ा सही करके लिख लो, 1 को पहले लिख लो, 2 को बाद में लिख लो, 3 को उसके बाद में लिख लो, तो 180। तो क्या प्रूव करना था हमें ये प्रूव करना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसको आप आराम से समझिएगा, इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करो यार। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और जैसा भी आप करना चाहो, नोट करना चाहो, जो है वो अपने हिसाब से करते रहना, ठीक है। अब इस टॉपिक के बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आता है, जो कि प्रश्नावली 6.3 के अंदर काम में आएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे मुझे लग रहा। तो जो हमारे पास काम में आएगा एक पॉइंट और है, और वो पॉइंट है, उसका नाम है बहिष्कोण। बहिष्कोण आपके पास में एक्सटीरियर एंगल। ये बहिष्कोण क्या है, अजीब सा नाम है, मैं बताता हूँ, इसको क्लियर करते हैं। बहिष्कोण, ठीक है, बहिष्कोण है ना आपके पास में, इसको अंग्रेजी में इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एक्सटीरियर आपके पास में एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लें, बस बड़े आसानी से समझ में आएंगी चीज़ें, कोई ज़्यादा इतना टफ काम नहीं। देखो अगर कोई त्रिभुज मेरे पास में बेटा हो, कोई त्रिभुज मेरे पास में हो, ठीक, जैसे ये आपके पास में कोई ABC है, ABC कोई त्रिभुज है, बिल्कुल ठीक है। इसकी टांग पकड़ के खींचनी है। कहने की बात यह है कि हम लोग अगर त्रिभुज की कोई एक भुजा को कहीं बढ़ा दें आगे की तरफ, जैसे बेटे मैं इस BC को मैंने इधर बढ़ा दिया, X तक बढ़ा दिया, तो हमारे पास एक एंगल आता है, ये वाला कोण, त्रिभुज के बाहर की तरफ ये वाला कोण,
यही कोण हमारा बहिष्कोण होता है बेटा। कौन सा होता है? बहिष्कोण होता है। और ये जरूरी नहीं कि यही साइड बढ़े भाई, इसकी 3 साइड भुजाएं, किसी को बढ़ाया जा सकता है। मैं अलग अलग चित्र से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे इस बार ये त्रिभुज है, मैं इसको नीचे की तरफ बढ़ा दूं तो ये वाला एंगल बनेगा। मतलब इस बार कौन सी भुजा को बढ़ाया मैंने? AC को बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अगर आप एक डायग्राम और बनाते, जैसे हमारे पास में ये A है, ये B है, ये C है। इस बार हम लोग इस AB को पीछे बढ़ा देते हैं तो ये वाला एंगल बनेगा। तो ये जितने एंगल मैं आपको बता रहा हूँ, त्रिभुज की एक भुजा को अगर आगे की तरफ आप बढ़ाओगे, है ना, तो वो जो कोण बनेगा ना ये वाला, इसको हम बहिष्कोण या फिर एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे। इसको लेकर के भी एक प्रमेय है, इसको को लेकर के भी एक प्रमेय है। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा आपको। इसको लेकर के भी एक प्रमेय है, और प्रमेय कौन सी है उस प्रमेय को पहले स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, उसको प्रूव करते हैं। और उस पर भी आप लोग इंपोर्टेंट का निशान लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा? इंपोर्टेंट का निशान। चलिए प्रमेय हम NCERT से पढ़ते हैं, कौन सी है। वो कहता है यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, प्रमेय नंबर 6.8 आपके पास में, यदि आपके पास में, यदि देखिए स्टेटमेंट सामने लिखी है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख, अभी बताता हूं अंतः अभिमुख क्या है, कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब कह क्या रहा है भाई साहब कि अगर मेरे पास में बेटा, अगर मेरे पास में ये हमारे पास कोई भी त्रिभुज है, ठीक है ना, आपके पास में, और हमने इसका नामकरण अगर कर लें A, B और बेटे हमारे पास में C कर लें, और इसको थोड़ा सा आगे ले जाए तो यही तो बहिष्कोण बनेगा ना आपके पास में। इसको अगर हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम X कहते हैं। नामकरण अगर करते हैं, मान लीजिए सपोज सिंपल सी बात है, ये 1 है कोण, ये 2 है, और हमारे पास ये वाला कोण 3 है, और ये 4 नंबर है, 4 बहिष्कोण है। 4 क्या है? बहिष्कोण है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3, ये 3 तो त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज के अंदर के कोण है, बिल्कुल इनको कहेंगे त्रिभुज के अंतः कोण। कोण 4 जो बना है, ये भुजा को बढ़ा के बना, इसको हमने भी समझाया, ये होता है बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। तो प्रमेय ये कहती है कि हमारे पास में ये जो कोण 4 है ना बेटे, कोण 4 जो है वो आपके पास में एक शब्द इस्तेमाल किया है, अंतः अभिमुख। अंतः अभिमुख का मतलब है इस कोण को छोड़ के ये 2 कोण है, 1 और 2, इनके योगफल के बराबर होता है, सॉरी 2 के। कोण 4 जो होगा वो कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ऐसा आपको कुछ भी कह देगा वो। जैसे मान लिया ये है, हमें कहा गया इस बार इधर बढ़ा दिया, ये वाले कोण और ये वाले कोण, अगर ये 30 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? ये इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, 90 होगा। मतलब सिंपल सी बात है, इस वाले कोण को छोड़ देना है, जैसे इस वाले कोण को 3 को छोड़ दिया गया था, ठीक है ना, और इसको हमें प्रूफ भी करना है। तो इसका स्टेटमेंट तो आपके सामने लिखा ही है, और हम इसको प्रूव कर रहे हैं, अभी चित्र इसी से प्रूव कर देंगे, ठीक है। आपके पास में प्रूफ कैसे करेंगे? बहुत आसानी से प्रूव करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट जो दी है उसे लिख लो, दिया है, क्या दिया है उसको लिख लो। दिया है, हमें दिया है, नीचे लिखो थोड़ा सा, दिया है एक त्रिभुज आपके पास में त्रिभुज दिया है ABC, ठीक है ना, ABC, और हमें सिद्ध करना है, ठीक है बेटा, हमें सिद्ध करना है कि जो कोण 4 है, यानी कि जो बहिष्कोण है, वो कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। ये सिद्ध करना है, कोण 1 और अगर कोण 2 को जोड़ा जाए तो कोण 4 निकल करके आ जाएगा, ठीक। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को एक बात दिख रही है एक्चुअली। क्या दिख रहा है? उपपत्ति में कर रहा हूं, उपपत्ति, ध्यान से देखिएगा। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर किसके होगा? 180 के होगा। ये प्रमेय नंबर हमने अभी पहले की है, हम कह सकते हैं यहाँ, क्योंकि या तो आप इससे पहले ही एक बात लिख दो, हम जानते हैं, क्या लिखते हैं? हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 जो है
वो 180 डिग्री देगा। ये पर में अभी हमने प्रूव किया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अगर और अच्छा लिखना चाहते हो तो लिख दो एक लाइन कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसको आप समीकरण 1 बना के बेटे छोड़ दो। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें इस रेखाखंड, इस रेखा पे BX पे, रेखा BX पे हम लोग बात करें, रेखा BX पर कोण 3 अगर कोण 4 को जोड़ा जाए, कोण 3 और कोण 4 को जोड़ा जाए तो हमें 180 मिलेगा, नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये एक रेखीय युग्म है। क्या है ये? लिख दो, रेखीय युग्म। रेखीय युग्म, रेखीय युग्म मतलब एक लीनियर, पर रेखा पे एंगल 180 बनता है ना योग जोड़ करके आपके पास। अब इस समीकरण को 2 कह दीजिए। समीकरण 1 और 2 में दोनों 180 के बराबर हैं, ये भी 180 के बराबर, ये भी है। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? इनके भाई इनकी राइट हैंड साइड बराबर है, 180 180, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, है ना, 2 से हम लोग इनके बाएं पक्ष को बराबर रखते हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 3 बराबर होगी कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखो क्या कर रहा है, कोण 3 से कोण 3 खत्म, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर किसके है? कोण 4 के। बताइए, हो गया? ये तो प्रूव करना था कि कोण 1 प्लस कोण 2 कोण 4 के बराबर है। तो याद रखिएगा इस प्रॉपर्टी को भी कि भाई इस कोण जो होता है वो जो विपरीत जो दो कोण बनते हैं उनके योगफल के बराबर होता है। क्वेश्चंस के अंदर बहुत यूज होने वाला है ये भी चीज। ठीक है, चलिए ये हमने आज पर में 2 पर में कर दी है। चलिए आज 2 एग्जाम्पल्स भी करते हैं, 2 एग्जाम्पल करते हैं और इस एक्सरसाइज के परिचय को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको करने का जो तरीका है मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको पहले। ठीक, आपके पास में जैसे आप लोग देखिए जरा किताबों के अंदर एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर बेटे, उदाहरण जो है उदाहरण नंबर 7 है। उसमें क्या है, आकृति 6.37 में, देखिए आकृति, मैं आकृति बना देता हूँ पहले ना आपके पास में। ये आकृति इस तरीके से बनाई है, त्रिभुज बनाया है इन्होंने ऐसे करके। ठीक है, इस बड़े त्रिभुज का नाम दिया है P एंड Q, ऊपर बना लो Q, है ना, और बेटे ये R है। ठीक, नीचे की तरफ एक लाइन और ड्रॉ की है इन्होंने नीचे ऐसे करके, एक 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, यहाँ पे 90 डिग्री है। वो देखते हैं क्या है, ये एंगल 30 डिग्री है, देखिए किताबों में देखिए आप लोग। और ये आपके पास में 40 डिग्री है, ये आपके पास में X है, ये हमारे पास में Y है। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। अब पढ़ो, आकृति 6.37 में यदि क्यूटी मीन्स ये वाला पॉइंट T कहा गया है, क्यूटी, ये जो क्यूटी है ये लंब है PR पे लंब है, यानी कि 90 डिग्री है। लिख दो उसको 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। TQR, जो कोण TQR है, TQR ये वाला 40 डिग्री है, 40 दिया है इन्होंने, सही है। SPR, S ये वाला पॉइंट है ना, SPR ये वाला 30 डिग्री है। तो XY के मान निकालने हैं हमें, बिल्कुल ठीक है। तो XY के मान निकालना है, तो बहुत आसानी से निकलेगा एक्चुअली, बहुत आसानी से। सबसे पहली बात तो ये है, आप अगर बात करो, हल कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन जो हमारा है, अगर मैं त्रिभुज PQR की ही बात कर लूँ, PQR की ही बात कर लूँ, मैं हम बात कर लें बड़े त्रिभुज में, इस पूरे बड़े त्रिभुज में, ठीक, आपके पास पूरे बड़े त्रिभुज के अंदर, ये नहीं, पूरे बड़े त्रिभुज में क्या करेंगे, एक काम कर लो, छोटे त्रिभुज में ले लो ना, इसमें, इस वाले में, QTR में, आपके पास में QTR, त्रिभुज QTR में, अगर QTR में हम लोग बात करें कि देखिए ये 40 है, ये 90 है, ये X है, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो कोण 40 प्लस कोण प्लस 90 प्लस X आपके पास में 180 डिग्री होगा, कोई दो राय नहीं है। यहां से आप ऐसा कर सकते हैं, X इज इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 40 और 90 130, तो सिंपल सी बात है, X का मान आ जाएगा 50 डिग्री। आ गया, कितना आ गया, 50।
चेक कीजिए, ठीक, 50 डिग्री। अब ये 50 निकल आया, हमें y निकालना है, बड़ा सिंपल है। देखिए इसको मैं उठा रहा हूँ PSR को, ये त्रिभुज ऐसा ही तो है बेटा, ये PSR ऐसा ही तो है। इसको अगर इधर बना दूं तो ये वाला जो कोण है ये बहिष कोण बनेगा ना इसका, इस वाले त्रिभुज का बहिष कोण है, और यही तो y है, ये x है और ये 30 है। अब ये भी एक प्रॉपर्टी पड़ी है कि जो y होगा बहिष कोण वो ये प्लस इसके बराबर होगा, है ना आपके पास में। तो यहां लिख सकते हो त्रिभुज PSR से, या एक कहो त्रिभुज PSR में कोण y बहिष कोण है। कैसा है? बहिष कोण है। अतः जो आपके पास में y होगा वो x प्लस 30 के बराबर होगा, और जो x का मान आपने निकाला मेरे भाई वो निकाला 50, तो आप इसको 50 भरिए यहाँ, 50 प्लस 30, कहने की बात नहीं है, ये 80 आ गया, खत्म हो गया गेम, ठीक है आपके पास में। चलिए अब एक क्वेश्चन और है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर आपका बेटा 8 है, इसको करते हैं। बहुत आसान एग्जाम्पल है, लिखने का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तब तक आप 8 नंबर को देखिए जरा अपनी किताबों में। 8 में क्या कह रहा है वो, 8 में क्या है कि देखिए वो कह रहा है कि आकृति है 6.38 में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC। चलिए हम पहले आकृति बना लें, है ना, आकृति बना लें। इसमें एक त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज बेटे ABC है, ठीक, ये ऊपर वाला पॉइंट A है, ये B है और ये बेटा C है। समझ लें सवालों को। ABC की भुजा AB और BC को क्रम से D और E तक बढ़ाया, इसको इधर की तरफ आपके पास में E तक बढ़ा दिया इन्होंने। कहाँ तक बढ़ा दिया? E तक। और बेटा इसने इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाया, कहाँ तक? इसको बढ़ाया है D तक, कोई पॉइंट D है यहाँ, ठीक है आपके पास में। चलिए और कह रहा है यदि CBE यानी कि इस कोण की बात कर रहा है, और BCD यानी कि इस कोण की बात कर रहा है ना, के समद्विभाजक मतलब दो भागों में विभाजित करने वाला, दो बराबर भागों में निकालने वाला। BO यानी कि BO का मतलब ऐसे कोई लाइन जा रही है, फिर एक ऐसी लाइन, यानी कि ये आपके पास में O पॉइंट है। ये जो BO बना है, ये BO वो इस कोण को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, और बराबर यानी कि इतना जितना ये वाला इतना ये वाला, और इसको भी समद्विभाजित कर रहा है, बराबर दो भागों में काट रहा है इस वाले कोण को भी। तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना बेटा, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि जो कोण BOC है ना बेटा, BOC मतलब ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण BOC तो है, ये BOC, C पॉइंट यहाँ लिख लो थोड़ा क्लियर सा, वो बराबर होगा मेरे भाई 90 माइनस 1/2 कोण BAC के। BAC कौन सा है? BAC, इसको उन्होंने x भी कहा है, तो x मान लीजिए, अच्छा रहेगा और भी थोड़ा काम आसान रहेगा। इसको y कह दीजिए और इसको z कह दीजिए, ठीक है आपके पास में। तो चलिए प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है। अब इसको प्रूव करना है, हल करते हैं क्वेश्चन को, देखिए हल करते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए, जो CBE है, देखिए मैं जो बात कर रहा हूं CBE, अच्छा ये निकलेगा कैसे? सिंपल सी बात है, पहले दिमाग लगाइए थोड़ा सा, निकलेगा कैसे ये? अगर बेटे ये वाला कोण हमें, ये त्रिभुज जो नीचे वाला उल्टा त्रिभुज जो पड़ा है, अगर इसमें इस कोण को पता कर लें, इस कोण को पता कर लें, तो फिर कहते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 है, तो ये निकल आएगा। यानी कि दो कोणों को पता कर लो, एक तो इसको पता कर लो, एक इसे पता कर लो। मतलब चित्र के अंदर अगर जाएं तो ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये जो है, इस वाले कोण को पता कर लो और इस वाले कोण को पता कर लो। ये फिर त्रिभुज के तीनों कोणों को फिर 180 वाली प्रॉपर्टी लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसको कैसे निकाला जाए? मुझे एक बात दिख रही है कि जो कोण CBE है ना, कोण CBE, आप अगर ध्यान दो, जो CBE है,
ये वाला जो कोण है, अच्छा ये लाइन तो सीधी रेखा है बेटा एक, या नहीं है? अगर ये y है और ये पूरा एंगल मुझे निकालना है, कौन से वाला? CBE, CBE ये वाला एंगल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, छोड़ो ऐसा नहीं लिखते, एंगल CBE प्लस y 180 के बराबर होगा या नहीं होगा, जरा सोचिए। ये एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये पूरी रेखा 180 की होगी नहीं होगी? बिल्कुल। तो यहां से अगर मैं CBE का मान निकाल लूं, CBE का मान निकाल लूं, CBE, तो मेरे भाई वो आ जाएगा 180 माइनस वाई। बिल्कुल ठीक है, 180 माइनस वाई। इसको चाहे लिख दो यहाँ, ठीक है नहीं? रेखा ए ई पर हमने रेखा किस पे काम किया? ए ई पे करा ये काम। ये हमने कौन सा निकाल लिया? अब अच्छा एक बात सुनिए, ये जो लाइन है इस कोण को दो भागों में तोड़ दिया, बराबर में तोड़ दिया। अगर मैं ये वाला कोण निकालना चाहूँ, कौन से वाला? इधर वाला निकालना चाहूँ, तो जो कोण मेरे पास में आएगा, ओ बी सी जो है बेटा, OBC है, CBO बात एक ही है, CBO, ठीक है। वो कितना होगा? वो इसका आधा होगा, नहीं होगा? यानी कि 1/2 कोण, या ऐसा कर लो सिंपली, 180 माइनस वाई बटे 2, इसका आधा होगा, नहीं होगा? आप लिख भी सकते हो चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि जो हमारे पास में BO है, BO कोमा लगा के, कोण कौन से वाले को? CBE का समद्विभाजक है। क्या है? का समद्विभाजक है ना, है। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, थोड़ा और इसको क्लियर करें। अगर OBC जो एंगल बनेगा, इसको मैं अलग अलग कर दूं, अगर 180 बटे 2 अलग लिख दूं, माइनस के y बटे 2 अलग लिख दूं, ये कटेगा तो 90 आ जाएगा। तो आपके पास में OBC जो कोण है ना मेरे भाई, वो आ जाएगा 90 माइनस y बटे 2। इसको समीकरण आप लोग 1 बना के छोड़ दें, ठीक। हमने ये कोण निकाल लिया, यानी कि ये वाला OBC कोण निकाल लिया हमने, ये वाला OBC यानी कि ये कोण निकाल लिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब हम इसी तरीके से ये वाला कोण निकाल लेते हैं। रेखा पे बात कर लें, रेखा इस बार AD पे बात करो, AD पर, ये जो AD रेखा है ये वाली, इसमें Z प्लस ये पूरा, सिंपल सी बात है कि कोण कौन से वाला? कोण BCD प्लस के Z इज इक्वल टू आपके पास कितना होगा मेरे भाई? वो होगा 180। कितना होगा? 180, ठीक है, कोई नहीं, 180। अगर मैं यहां से BCD का मान निकालूं, BCD हमारे पास मिलेगा क्या? हमें मिलेगा क्या? 180 माइनस कोण खाली Z, और फिर वही बात करें हमने निकाल लिया BCD। अब हम ये निकालना चाहते हैं BCO, ये वाला कोण BCO। तो कोण BCO जो होगा, BCO वो इसका आधा होगा, 180 माइनस Z बटे 2, या इसको लिखेंगे कोण BCO बराबर आ जाएगा, जैसे मैंने ऊपर किया था, ये भी आ जाएगा 90 माइनस Z बटे 2। इसको समीकरण नंबर 2 कह दीजिए आप। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी जगह चाहिए ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अब बस काम हो चुका है, काम आपका बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है। कैसे? मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं त्रिभुज की बात करूँ, त्रिभुज BCO में, यानी कि जो उल्टे वाला त्रिभुज है ये, इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होगा? 180 होगा ना। तो हम लोग अगर जोड़ें, कौन कौन से को जोड़ेंगे? कोण, इसको जोड़ो पहले, BCO प्लस कोण BCO तो हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला है ना BCO। फिर कोण CBO प्लस कोण जो निकालना है हमें, कौन सा? कोण BOC बराबर किसके होगा? 180 के होगा या नहीं होगा? हम जानते हैं इस बात को।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब ये मान निकाला है, BCO का मान निकाला है 90 माइनस Z/2 प्लस CBO, ये उल्टा लिखा है तो इसको आप BCO कर लो, कोई बात नहीं, सॉरी क्या कर लो, OBC कर लो, OBC, बात तो वही है ना, OBC, भाई कौन तो वही रहेगा फिर भी, क्योंकि शीर्ष नहीं बदलना चाहिए। 90 माइनस y/2 इसका मान है, प्लस कोण BOC बराबर आ जाएगा 180। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसको ऊपर से रफ कर रहा हूँ, है ना, ताकि ये क्वेश्चन पूरा हो जाए। आप लोग तब तक इसको नोट करना चाहो तो कर लो। मैं सिर्फ 2 लाइनें ऊपर की मिटाऊंगा, ये वाली, बाकी और कुछ नहीं, ठीक। अब अगर हम बात करें 90 और 90 कितना हो गया, ये 180 हो गया, ठीक है, और माइनस प्लस कोण BOC प्लस नहीं सॉरी माइनस का Z/2 माइनस का Y/2 बराबर आ जाएगा बेटे आपके पास में कितना, 180, ठीक है। इस 180 से ये 180 खत्म हो जाएगा, तो कोण BOC जो है, और मैं उसको उधर लेके जाऊं तो आ जाएगा आपके पास में, एलसीएम इनका सेम है ही है, तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y + Z/2, अब ये y + Z/2 यहां तक तो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है, y + Z/2। अब हमें एक चीज और पता होती है बेटा, क्या, चूंकि ये लिख लेंगे यहां से, चूंकि x + y + Z कितना होगा, वो भी तो 180 होगा, क्योंकि अगर त्रिभुज इसकी बात करें ABC की, किसमें, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में ही होगा। अगर मैं यहां से y + Z का मान निकालूं तो y + Z = बेटे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 180 माइनस का x, और ये जो मान है ना, ये निकाला आपने, वो यहां पर रख दो, उठा के काम बन जाएगा आपका, ठीक है। y + Z का मान यहां पर रखते हैं, देखिए रखें, तब इसको तब कोण BOC बेटे मेरे पास आ जाएगा, रखो इसकी जगह, = 180 माइनस x/2, इसको सॉल्व अगर हम करें, इसको अलग अलग करेंगे तो 90 माइनस x/2 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब एक्चुअली x है क्या, यहाँ पे x है, x कौन सा है, BAC। आप x को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 1/2 को साइड में रख दें इस वाले को, और x को लिख दें कोण BAC। अब जरा चेक कीजिए किताबों के अंदर हमें प्रूफ क्या करना था, कोण BOC बराबर सिद्ध करना था, ठीक है ना, 90 माइनस कोण BAC, देखिए बिल्कुल हो गया। तो आप लोग इन 2 प्रमेय और ये 2 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, और हम अगली वीडियो के अंदर इसकी एक्सरसाइज 3.6 यानी कि केवल एक वीडियो बनेगी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं बेटे, और सभी से रिक्वेस्ट है कि यार थोड़ा सा लाइक करा करें, वीडियोस को शेयर करा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो, ठीक है। धन्यवाद।